साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे कर्क लग्न की जन्म कुंडली में राजयोग कारक ग्रह। कहने का मतलब कारक ग्रह और अकारक ग्रह। हर एक जन्म कुंडली में कारक और अकारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाने के लिए उनका रंग पहन सकते हैं, आप उनकी चीजों को धारण कर सकते हैं, उनकी वस्तुओं को ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। अकारक चीजों का दान किया जाता है। तो आगे हम पहले कारक और अकारक बताते हैं, उसके बाद बताते हैं किन ग्रहों की वस्तुओं का दान कर्क लग्न की जातक कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी जन्म कुंडली 4 लग्न से जो स्टार्ट होती है, लग्न में 4 नंबर लिखा हो। कहने का मतलब पहले भाव में 4 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसके लग्न के भी स्वामी चंद्रमा होते हैं। हाँ, इनका कर्क लग्न की जातकों का थोड़ा स्वभाव बताऊं। चंद्रमा थोड़ा मन का कारक रहा है। ऐसे जातक भावुक स्वभाव के होते हैं और शरीर इनका मीडियम कद का और जो है मांसल होता है। कहने का मतलब है थोड़ा जलीय लग्न है ना, तो जलीय लग्न होने के कारण शरीर जो है थोड़ा सा मोटा नहीं कहेंगे। हाँ, और ग्रहों का जैसे बृहस्पति वगैरह का प्रभाव पड़ गया लग्न में, तब शरीर मोटा हो जाएगा। ऐसा शरीर एक कह सकते हैं भावुक स्वभाव का और मांसल शरीर के होते हैं। तो इस लग्न में जो है इस लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस लग्न में जो है प्रबल योग कारक ग्रह है। कहने का मतलब कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा जो है प्रबल योग कारक ग्रह है। चंद्रमा, आप चंद्रमा को नहीं भूल सकते कर्क लग्न में, क्योंकि यह लग्न के मालिक स्वयं सदैव सर्वे सर्वा ये है। कर्क कहने का मतलब है इस लग्न के स्वामी कौन है? चंद्रमा। ये प्रबल योग कारक ग्रह है। आप इस लग्न में मोती जो है आप मून का धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अर्थ मोती होता है। तो चलिए यहाँ अपने टॉपिक पर आते हैं। इस कर्क लग्न में प्रबल योग कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा। कर्क लग्न में प्रबल योग कारक ग्रह चंद्रमा। हाँ, इस बात स्वयं को बारे में देखा जाता है, वो बात की बात है, लेकिन मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ। इस लग्न में कारक और अकारक ग्रहों की बात। हाँ, दूसरे भाव में 5 नंबर की राशि है। ये भाव मारक भाव है। दूसरा और 7वां भाव मारक हो। ये भाव और ये भाव आगे बात करेंगे 7वें भाव के बारे में। ये भाव है धन का, कुटुंब का, वाणी का, लेकिन यह भाव मारक भाव की श्रेणी में आता है। तो इस जो है भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। कहने का मतलब 5 नंबर राशि बनी है आपके दूसरे भाव में। तो इस लग्न के स्वामी के मित्र हैं, लेकिन ये इनकी जो है राशि जो है अकारक भाव में आई है। ये कारक भाव नहीं है, मारक भाव है। इस कारण से यहाँ सूर्य जो है मारक बन जाएंगे, अकारक बन जाएंगे इस लग्न में। ठीक। हाँ, 3 नंबर भाव में तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है, राइटिंग स्किल्स का है। इस भाव के स्वामी बनते हैं 6 नंबर की राशि कन्या राशि तीसरे भाव पड़ रही है। इस भाव के स्वामी बनते हैं बुध। देखिए बुध यहाँ पर इनकी ये अकारक भाव है। ये 6 नंबर के मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। मूल त्रिकोण राशि बुध की कन्या है। देखो कुछ ग्रहों की 2 राशियां हैं, जिनकी 2 राशियां हैं उनको ग्रह अधिक प्रिय। एक राशि को जिन ग्रहों की 2 राशियां हैं उसको उस ग्रह को एक राशि अधिक प्रिय है। तो बुध की 2 राशियां हैं, तो बुध को जो है कन्या राशि अधिक प्रिय है। तो मूल त्रिकोण राशि है। तो 6 नंबर की राशि देखिए अकारक भाव में आई हुई है, और ये भी कोई कारक ग्रह नहीं। मिथुन राशि यहाँ कारक भाव ये भी नहीं है, 12वां भाव है। तो इसका मतलब इस लग्न में प्रबल अकारक ग्रह बनेंगे बुध। यहाँ देखिए ये भी अकारक भाव, ये भी अकारक भाव, प्रबल अकारक भाव। प्रबल अकारक कौन है? ये तुम्हारे बुध है। पहले नंबर पे अकारक बुध आएंगे, दूसरे पे सूर्य चले जाएंगे। प्रबल अकारक ग्रह बुध है। इस लग्न में बुध का दान दिया जाता है। मूंग की दाल का दान दिया जाता है। मूंग की दाल का बुध को डिनोट करते हैं। इसी कारण से इस लग्न में अकारक ग्रह सर्वाधिक अकारक ग्रह बुध है। बुध से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं जातक को, उसकी महादशा अंतर्दशा दशा में अगर बुध जो है लग्न को पीड़ित करे तो इसमें जातक जो है बहुत बीमारी कह सकते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ हो सकती है। कहने का मतलब है जीवन में समस्याएं आएंगी। हाँ चलिए अब चलते हैं अपने चौथे भाव पर। चौथे भाव का स्वामी बनता है शुक्र। 7 नंबर तुला राशि आ रही चौथे भाव, इसका स्वामी बनता है शुक्र। देखिए एक ही मूल त्रिकोण राशि जो है
इनके चौथे भाव में ये कारक, ये जो है अच्छा केंद्र का भाव है, और ये अच्छा भाव माता का है, भूमि भवन वाहन का है, सुख का भाव है। तो ये इस भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि आ रही है। हालांकि दूसरी राशि जो है साधारण राशि जो है 11वें भाव में आ रहे हैं, ये कोई भाव अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बुध शुक्र जो है सम की भूमिका में आएंगे, इसको लिखे सम में, सम में लिख लीजिए, या सम में एक, हाँ सम में, हाँ सम, शुक्र शुक्र सम में ही आएंगे, क्योंकि बुध के शत्रु नहीं हुए, लेकिन इनका एक भाव पड़ रहा है, इनकी एक भाव, हाँ ठीक है सम में, ठीक है शुक्र सम में। हाँ अब आते हैं पांचवें भाव पर। पांचवें भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है। देखिए वृश्चिक राशि है पांचवें भाव में, और दूसरी राशि है इनकी मेष। तो देखिए ये केंद्र में है या त्रिकोण में है, ये शुभ दोनों 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 राशियां मंगल की, इस वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, मंगल की दोनों राशियां देखो केंद्र में सर्वाधिक ये जो है सर्वाधिक शुभ स्थान है केंद्र का, 10वां स्थान, और ये भी शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान 5वां स्थान, ये दोनों राशियां शुभ स्थानों पर हैं। इसलिए इस लग्न में प्रबल योग कारक बनेंगे मंगल, मंगल की महादशा में जातक उन्नति करेगा अगर मंगल मजबूत है तो। इस लग्न में मंगल जो है इस लग्न में प्रबल कारक ग्रह है, मंगल जो है इस लग्न में प्रबल कारक ग्रह है। मंगल के रत्न को आप धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण किया सकता है इस लग्न के जातकों के लिए। मंगल इस लग्न में प्रबल योग कारक है, मंगल की महादशा में जातक बहुत उन्नति करता है इस लग्न का जातक, अगर मंगल अच्छा हुआ तो, अगर लाइफ में महादशा आई सही समय से। हाँ अब बात करते हैं छठे भाव में। छठा भाव को अच्छा भाव नहीं गिना जाता, छठा भाव को अच्छा भाव नहीं गिना जाता। इस लग्न में बृहस्पति को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ मानते क्या है बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, चंद्रमा के मित्र भी है, लेकिन इनकी ये देखो एक राशि यहाँ पर पड़ी है इनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में। ये छठा भाव अच्छा नहीं कंपटीशन का है, वर्तमान समय में कंपटीशन की आवश्यकता होती, लेकिन यहाँ रोग का भाव है, षट रिपु जो आपके होते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इसका भी भाव है। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति की एक राशि देखिए यहाँ पर छठे भाव में पड़ गई, दूसरी राशि देखिए भाग्य भाव में। इस कारण से बृहस्पति को भी इस लग्न में अच्छा कंसिडर नहीं किया सकता, इस सम की श्रेणी में डाल सकते हैं बृहस्पति को भी इस लग्न में। कहने का मतलब सम है, ना बुरा ना अच्छा। बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है भाग वृद्धि के लिए, लेकिन यहाँ देखिए एक भाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, तो आप हाँ धारण कर सकते हैं, बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, इनकी चीजों का यूज किया जाता है। हाँ अब बात करते हैं सातवें भाव के बारे में। सातवां भाव में 10 नंबर की राशि आ रही है, 10 नंबर की कहने का मतलब है मकर राशि। मकर राशि देखिए ये सातवें मारक भाव है, और ये देखिए कुंभ राशि। मकर और कुंभ दोनों राशियां इस लग्न में जो है अच्छे भाव में नहीं आ रही है, मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आ रही है। अष्टम भाव आयु का होने के साथ दुर्घटनाओं का भाव है, अकारक भाव है। इस कारण से इस लग्न में शनि जो है प्रबल अकारक ग्रह है, हालांकि ये जाया भाव भी है, लेकिन ये मारक भाव है, दूसरा और सातवां भाव। इस कारण से इस लग्न में शनि जो है प्रबल अकारक, बुध के बाद शनि आते हैं, शनि और बुध की युति इस लग्न में, कहीं लग्न में अगर हो गए जातक के बारे में जातक को बहुत दिक्कत होती है, कह सकते कहने का मतलब, क्योंकि अष्टम और सप्तम भाव का स्वामी लग्न में, और ये तुम्हारा ये बुध जो है प्रबल अकारक, जातक को जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी। हालांकि साहस का पराक्रम का स्वामी बुध भी साथ में अगर है तो जातक सर्वाइव करेगा। ठीक है, हमने भाग्य का बता दिया, हाँ इसका बता दिया, मंगल कारक ग्रह है, हाँ इसका बता दिया, सम की श्रेणी में आएंगे, इसका बता दिया। मिथुन जो है 3 नंबर की राशि जो है 3 नंबर और 6 नंबर की राशि बुध की है, ये प्रबल अकारक ग्रह। हाँ इस लग्न में जो है 2 2 4 2 6 कौन बचा चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गए।
हाँ, सारे ग्रहों को हमने कवर कर लिया लगभग, हाँ सारे ग्रहों। तो इस लग्न में चंद्रमा कारक, मंगल कारक, और तुम्हारे सूर्य रह गए। सूर्य जो है क्या है, मारक की श्रेणी में आते हैं सूर्य। सूर्य जो है देखिए दूसरे भाव का स्वामी मारक है, अकारक, कहने का अकारक और या फिर मारक कह सकते हैं। हाँ, इस लग्न में चंद्रमा मंगल की युति कहीं अगर अच्छी हो रही है, और जातक के एज काल में, मतलब जातक के आयु काल में चंद्रमा मंगल की महासा अगर आ जाए तो जातक के बाढ़ ना रह जाते। कहने का मतलब है वो जातक उत्तर वृद्धि करेगा, और समान मान सम्मान उसको प्रगति मिलेगी, क्योंकि जो है चंद्रमा लग्नेश होंगे, और ये तुम्हारे पंचम और दसम भाव के स्वामी मंगल की युति कहीं केंद्र, एक पहले दूसरे तीसरे, सॉरी पहला एक केंद्र है, दूसरा एक केंद्र है, हालांकि है चौथा भाव, लेकिन केंद्र के मामले में दूसरा है। देखिए 1 2 3 4 चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में, इन भाव में या फिर इन भाव में चंद्र मंगल की युति अगर हो रही है, और जातक के मिडिल एज में जो है, जातक के मिडिल एज में, कहने का मतलब है 20 से लेकर 50 के वर्ष में अगर महादशा आती है, तो जातक को बहुत ऊपर ले जाती है। कहने का मतलब है जातक जो है समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा प्रतिष्ठा हासिल करता है, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है, उसका धन वृद्धि हो धन वृद्धि भी होगी। देखिए, एक धन है कोई जानता नहीं, एक धन है नहीं, फिर भी लोग, धन है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है। तो वो चीज की मैं बात कर रहा हूं। धन का भाव ये देखिए सूर्य का भाव है, 5 नंबर राशि है यहाँ पर, इसका स्वामी बनता है सूर्य, इसमें अकारक की श्रेणी में आता है। तो ये था थोड़ा मेरा विश्लेषण कर्क लग्न की जन्म कुंडली में कारक और अकारक ग्रहों के बारे में। हाँ, कारक ग्रह है, प्रबल योग कारक ग्रह है इस लग्न में चंद्रमा मंगल, और अकारक ग्रह हैं सूर्य बुध शनि शुक्र और बृहस्पति सम की श्रेणी में आते हैं। ना कारक ना अकारक, ये इनकी दशा में मिले जुले फल मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।